गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी हिंदी की क्लास में हमने 2 क्लास में पढ़ा था संचार माध्यम और जनसंचार माध्यम। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता, जो कि हमारे 11th और 12th दोनों सिलेबस में पढ़ाया जाता है और हमें पढ़ना है। पत्रकारिता से कई तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पत्रकारिता पत्रकारिता किसे कहते हैं या ये कितनी प्रकार का होता है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर पाठकों तक पहुंचाना है। पत्रकारिता का संबंध क्या है? जो सूचनाएं हैं, जो ज्ञान है, उनको संपादित करना, संकलित करना और हम जैसे पाठकों तक पहुंचाना। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम किसी भी समाचार का संपादन करते हैं तो हमें तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन, इन सिद्धांतों को भी ध्यान में रखते हुए उसे संपादित करना चाहिए। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल पत्रकारिता में केवल समाचार पत्र ही आते हैं या केवल समाचार ही हमें सुनाए जाते हैं। इनमें संपादकीय भी होता है, लेख होता है, कार्टून भी होते हैं और फोटो भी शामिल होते हैं। हमारे और आपके सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, पत्रिकाएं आती हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि केवल हमें सूचनाएं ही नहीं दी जाती, हमें हर तरह के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी सहयोगी बनाया जाता है। डिबेट के अंश होते हैं, फ़ोटो होते हैं, कार्टून कोना होता है, संपादकीय लेख होते हैं जहाँ पर संपादक अपने विचार रखते हैं किसी मुद्दे के बारे में। तो पत्रकारिता केवल सूचनाओं से संबंधित नहीं है, ये विविध आयामों को अपने अंदर समाटे हुए है। पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं? तो खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। कुछ प्रकार हैं, दोबारा सुनते हैं। खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता क्या है? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पीत पत्रकारिता क्या है। समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। पत्रकारिता का प्रयोग किसी व्यक्ति के चरित्र हनन के लिए भी किया जाता है। इसे पत्रकारिता का घटिया रूप माना जाता है। कभी कभी पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो किसी के चरित्र को हनन करने के लिए, गिराने के लिए भी कर लिया जाता है, जो कि पत्रकारिता का एक घटिया रूप माना जाता है। इसे ही कहा जाता है पीत पत्रकारिता। तो बच्चों, आगे हम जानते हैं कि पत्रकारिता के कौन कौन से सिद्धांत हैं। पत्रकारिता के कितने सिद्धांत हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पत्रकारिता के कितने सिद्धांत होते हैं या कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, बताइए। तो नंबर 1 है तथ्यों की शुद्धता, नंबर 2 है वस्तुपरकता, नंबर 3 निष्पक्षता, नंबर 4 संतुलन और नंबर 5 है स्रोत। पत्रकारिता के 5 सिद्धांत हैं: तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। ये एक आपका क्वेश्चन था कि पत्रकारिता के कौन कौन से सिद्धांत हैं। उनमें आपको 5 पॉइंट बताने हैं: तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। आप जो सूचनाएं संपादित कर रहे हैं, संकलित कर रहे हैं, वो शुद्ध हो, वस्तुपरक हो, निष्पक्ष हो और संतुलित हो, और उनके स्रोत के बारे में भी आपने जानकारी दी हो। ये आपके संपादन में सम्मिलित होना चाहिए। पत्रकारिता के विविध आयाम क्या क्या होते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के विविध आयामों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आइए जानते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम क्या हैं। संपादकीय हैं, फोटो पत्रकारिता है, कार्टून कोना है, रेखांकन और कार्टोग्राफ है। विविध आयाम मतलब सूचनाओं के अलावा उसमें और क्या क्या बताया जाता है और क्या क्या आता है, वो होते हैं विविध आयाम। तो इसमें संपादकीय आता है, मतलब जो संपादक होता है वो अपना महत्वपूर्ण विचार रखता है। एक पेपर के लिए संपादकीय बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर संपादक विभिन्न घटनाओं पर अपनी राय प्रकट करता है और इसे अखबार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है और ये एक पेपर के लिए, एक समाचार पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा आयाम है फोटो पत्रकारिता। फोटो द्वारा की गई टिप्पणियों का असर व्यापक होता है। फोटो के द्वारा जो सामने हम देखते हैं उस पर जो टिप्पणी होती है वो पाठकों पर ज़्यादा असर डालती है, इसलिए संपादन में फोटो पत्रकारिता को भी रखा गया है। कार्टून कोना,
कार्टूनों के माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियाँ पाठकों को छूती हैं। कार्टून के माध्यम से हम किसी के भी बारे में कुछ कह देते हैं और उससे उसको आघात भी नहीं लगता और सामने वालों तक हम जो पहुंचाना चाहते हैं वो उन्हें पता भी चल जाता है, उन्हें समझ में भी आ जाता है। अगला है रेखांकन या कार्टोग्राफ। क्या? रेखांकन या कार्टोग्राफ। ये समाचारों पर न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि टिप्पणी भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खोजपरक पत्रकारिता क्या होती है। अभी हमने पत्रकारिता के प्रकार जाने थे, जैसे खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। इसमें से खोजपरक पत्रकारिता क्या होती है? खोजपरक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया गया होता है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने का एक माध्यम है। खोजी पत्रकारिता का ही एक रूप स्टिंग ऑपरेशन है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि खोजी पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जिसमें गड़बड़ियों को, घटनाओं को, भ्रष्टाचारों को खोज के बाहर निकाला जाए, उसे क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता। एक क्वेश्चन है हमारा कि वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व तो सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना है। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना ही वॉचडॉग पत्रकारिता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। दोबारा सुनते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना है। आपके इस पत्रकारिता में ही नाम आ रहा है वॉचडॉग, मतलब निगरानी रखना। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना ही क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता। सरकार जो कामकाज कर रही है उस पर पत्रकार जो निगरानी रखते हैं उनके कार्यों पर, वो कहलाती है वॉचडॉग। और जो उसमें कमियां हैं, कुछ गलतियां रह गई, उनको पाठकों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, ये इनका काम होता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। बच्चों, आज की क्लास में हमने जाना पत्रकारिता के बारे में। आगे की क्लास में भी हम अभियोक्तर माध्यम से जुड़े विभिन्न जो पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्टों को हम जानेंगे। तो आज की ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहे, ये मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।